सदा इत्तेहाद की जानिब से बेंगलुरु में उलमा इकराम का खुसूसी इजलास मुनक्कद हुआ। हालात हाज़िरा और सियासी बेदारी के उन्वान पर मुनक्किदा इजलास में उलमा इकराम ने हिस्सा लिया। इस इजलास में सियासी बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। सदा इत्तेहाद का यह 7वां इजलास है जिसमें उलमा इकराम को सियासी बेदारी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जानते हैं उलमा इकराम क्या कह रहे हैं। सदाए इत्तिहाद कर्नाटक के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हज़रात उलमाए इकराम की मीटिंगें होती आ रही हैं। चूँकि हमेशा से जब उलमा खड़े होते हैं तो कौम खड़ी हो जाती है। उसी मकसद को लेकर शहर के और रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उलमा के साथ तबादले ख्याल हो रहा है, उनकी मीटिंगें हो रही हैं, उनके मशवरे लिए जा रहे हैं। चूँकि जमहूरी मुल्क में वोट ही ताकत होती है, उसी के ज़रिए से हम अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी हिस्सेदारी ना पेश करें तो कैसे हम अपने हुकूक हासिल कर पाएंगे। उस वजह से सबसे पहले उलमा इकराम को खड़ा करने के लिए यहाँ हमने उलमा इकराम को जमा किया और उनके सामने शरीयत मुतहरा की रोशनी में, कुरान व हदीस की रोशनी में कि सियासत कितनी ज़रूरत है, मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमूना पेश फरमाया है, उसकी सारी मिसालें हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब दामद बरकातुहू हमने बयान फरमाई। और हम समझते हैं कि अगर अपने वोट के हक़ को सही तरीक़े से इस्तेमाल करेंगे तो तब्दीली ला सकते हैं। इससे पहले नौजवान उलमा को जो जोड़ने के बाद उन सबको जो है 1 से 4 जगह पहले प्रोग्राम हो चुका है। ये 5वीं जगह है उलमा के साथ। और उससे पहले 2 सियासी जमातों को बुला करके भी सदा इत्तेहाद वालों ने कुछ बातें उनके सामने रखी है। जो हालात जिसे सियासत कहते हैं, इसका क्या मकसद है और क्या होना चाहिए, इसके मुतालिक जो है जिस तरह से एक कौम के अंदर खौफ का माहौल जो पैदा हुआ है उसे कैसे दूर किया जाए और ये दूर करने में उलमा का क्या रोल होना चाहिए। इस वजह से जो है आज उलमा को एक तरह से उनकी एक ज़िम्मेदारी को याद दिलाना और उनके अंदर एक हौसला अफजाई पेश करने के लिए सदा इत्तेहाद के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह के और जलसे होंगे ताकि तमाम शहर के करीब 1200-1300 मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और वहाँ के उलमा को ये बात पूरी तरह से उनके जहन में आ जाए कि मिल्लत के लिए सब कुछ जब तक मिलकर काम ना करें तो मिल्लत का कुछ भला नहीं हो सकता। रही बात सियासतदानों की, वो अपनी एक चालाकी के हिसाब से जो बात करते हैं वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। हमारी नज़र में उलमा से बढ़कर कोई चालाक है नहीं, इसलिए उलमा को उनकी ज़िम्मेदारी याद दिला करके उसके ऊपर कायम रहने के लिए ये कोशिश हम लोग सदा इत्तेहाद से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू था हालात मुज़ाहरा और आज की जो सियासी हालात है उसके अंदर मुसलमान का क्या किरदार, क्या रोल, क्या जवाबदारी और कैसे निभाना है। बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई राजाई हुकूमत नहीं है या कोई राजा की तरफ से कोई हुकूमत नहीं चल रही है। यहाँ पर आदमी चुन के आता है, पार्टियाँ चुना के लाती है और उस कैंडिडेट एमएलए बनते हैं या कुछ भी बनते हैं। जब पावर में आते हैं तब जिस मुसलमानों के ज़रिए जिस सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ के ऊपर आते हैं उन मुसलमानों की कदर उनके पास नहीं बची। इसकी से एक वजह है कि हमें जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे हालात को इस तरीके से लोचा जा रहा है। इसकी वजह ये कि आज सदा इत्तेहाद जो 12 साल से सभी मसलकों को मिला के इत्तेहाद का काम कर रही थी, मगर आज ज़रूरत है कि पूरे आवाम के अंदर बेदारी लाई जाए कि आज के जो सियासी हालात है उसमें
उलमाओं का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि उलमा जो होते हैं वो उनकी बात में वज़न होता है, उनके खुतबे में की आवाज़ में उनमें वज़न होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सदा इत्तिहाद का 7वां उलमा किराम का खुसूसी इजलास हुआ है हालात हाजिरा और सियासी बेदारी के उन्वान पर, और हर जगह उलमा किराम को जोन वाइज मदू किया जा रहा है। इससे पहले बोमनहल्ली में हुआ, फिर उसके बाद गोरीपाड़े में हुआ, फिर उसके बाद टानी रोड, नायनहल्ली, उर्दू हाल हमेशा कॉम्प्लेक्स, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सेंट्रल बेंगलोर के उलमा किराम का ये इजलास रहा, जिसमें टैंक गार्डन, लक्संदर, बैसंदर, खलास पड़िया, मावल्ली, बिस्मिल्लाह नगर, ग्रोपनपड़िया, बीटीएम लेआउट, जेपी नगर, तिलक नगर, इन तमाम इलाके के अइम्मा, खुतबा, मुअज्जिनीन, हुफ्फाज और इसी तरीके से मकातिब व मदारिस के असातिज़ा ने शिरकत की थी, और बड़ा कीमती मजमा था, इसलिए कि जो आजकल मुल्क के अंदर सियासी हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से खामखा की परेशानियां, टेंशनें और जो मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने ये तय किया कि ये जो असल जो इसकी जड़ है वो है सियासत। सियासत जिस तरह साफ सुथरी होनी चाहिए आज नहीं है। अगर उलमा किराम जिस तरह हर शोबे में माशाल्लाह मसरूफ हैं, अब हमने कहा कि देखिए रामनगर के अंदर इतना बड़ा सैलाब की वजह से गौसिया कॉलोनी, फातिमा नगर, कई इलाके ज़ेर आब हो गए, तबाही हो गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ जो सियासी लोगों का काम था बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा किराम पर टारगेट करते हैं, खामखा मसाजिद और मदारिस के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, यही मदारिस और यही मसाजिद के अइम्मा, खुतबा और मदारिस के बच्चों ने जाकर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हेल्प की है, मदद की है, राशन पहुँचाया है, यहाँ तक के नालियाँ साफ़ की हैं। देखिए हालात हाजिरा, और अगर हालात हाजिरा पर हमें नज़र किया जाए तो जहाँ तक देखें उलमा किराम कल भी लीडर थे, आज भी लीडर हैं और हमेशा वही लीडर रहेंगे। मगर ये लोग फारिग होने के बाद इनके अंदर जो जोश व जज्बा रहता है उसको वहीं दबा दिया जाता है। तो सदा इत्तेहाद की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि उलमा किराम फारिग होने के बाद उनके अंदर एक जोश लाया जाए और सियासी बेदारी उनके अंदर डाली जाए और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया जाए, और उसके साथ साथ उनको बताया जाए कि आप सिर्फ मुसल्ले के हद तक इमाम नहीं हैं, बल्कि आप मुसल्ले से निकलने के बाद भी इमाम हैं और आपका मकाम बहुत बड़ा है, आप बेहतर हैं, आप किसी के दबाव में रहने वाले नहीं हैं। और आपके अंदर एक चीज़ याद रखें, खुदी को ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, ये शेर के तहत आप बुलंद थे, बुलंद हैं, बुलंद ही रहेंगे। ये मुहिम चलाने के लिए सदा इत्तेहाद की तरफ से जगह जगह पर उलमा किराम की मीटिंग करवाई जा रही है। वेस्ट और बेंगलुरु सेंटर में भी ये आज का ये प्रोग्राम हमें करके है, और हमारे सदा इत्तेहाद के सदर साहब और हमारे जामा मस्जिद के हमारे नायब सदर मसूद इमरान साहब, उन्होंने सब जने भी आके हमारे सदा इत्तेहाद का बहुत हमारे बेंगलुरु के उलमा ने भी और पूरे जुड़ के आते सदा इत्तेहाद का काम अच्छा से हो रहा है। पूरे शहर भर में इंशाअल्लाह सियासी बेदारी का काम किया जाएगा, और इस मौके पर सदा इत्तेहाद का ये पैगाम है कि ज़िम्मेदार जो मसाजिद के हैं उलमा इकराम को इस ताल्लुक़ से खूब ताउन करें। मसाजिद के मिंबर और महराब से उन्हें सियासत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिखलाई है और बतलाई है और चारों खुलफा ने जो की है, इस ताल्लुक़ से उलमा को पूरी तरह से मिंबर और महराब में कहने की इजाज़त दी जाए। तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि पूरे मुल्क में जो है एक सियासी मुहिम शुरू होगी और आने वाले हालात जो है मुसलमानों के लिए बेहतर होंगे। और देख के घरों में बैठ करके रोएंगे, अपने बच्चों की, अपने नस्लों की मुस्तकबिल को बर्बाद करेंगे। भाई सियासत पर उतरना, सियासी मैदान में काम करना, ये उलमा की जिम्मेदारी है। फिर मैंने उनसे कहा कि एक सियासी लीडर के जलसे में, रमजान का महीना था, हजारों का मजमा था, उनकी बात हो रही थी, उनकी तबीयत नासाज थी। जब अज़ान का वक्त हुआ तो उन्होंने अपनी स्पीच को रोक करके मुझसे उन्होंने इजाजत मांगी। कहा हजरत मैं रोजे से नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सोच लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूँ।
मैंने उनसे कहा कि आप जरूर पानी पीजिए, लेकिन यहाँ बैठ करके ना पीजिए, पीछे जाकर के पानी पीजिए। वो गए, जाकर के पानी पीकर फिर आकर खड़े हुए, फिर स्पीच कर, फिर उनको तबियत नासाज होने की वजह से सोच हो गई, तो दूसरी मरतबा मुझसे बोले बगैर, मैं उनको बताए बगैर वो खुद जाए, पीछे जाकर के बैठ के पानी पीकर आकर के फिर उनकी स्पीच को उन्होंने चले गया। अजीजों भाइयों, मेरे उलमा किराम, मैं आपसे सही दिल से कहता हूँ कि जब हम लोग सियासत को उतर कर काम करेंगे, सियासी लोगों से हमारा ताल्लुक बढ़ेगा और उन तक हमारी पहुंच होगी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आपकी इजाजत के बगैर अल्लाह माशाअल्लाह कोई काम करेंगे।